कश्मीर में फिर टारगेट किलिंग, सेना ने चलाया सर्च ऑपरेशन। अखिलेश ने की पीटीए साइकिल यात्रा, सपा के कई कार्यकर्ता यात्रा में हुए शामिल। राजस्थान में चुनावी बयानबाजी तेज, वसुंधरा राजे ने प्रियंका राहुल पर साधा जमकर निशाना। फिर रुलाने लगा प्याज, लगातार बढ़ रहे दाम, 10 दिन में दोगुना हुआ प्याज का भाव। नमस्कार, आज की खबर में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शिखा मेहरोत्रा। शुरुआत करते हैं आज की बड़ी खबरों की। लखनऊ में सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर हजारों सपा कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर पीटीए साइकिल यात्रा की और जनेश्वर मिश्र पार्क पहुंचे। अखिलेश यादव ने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि समाज में सभी को बराबरी का हक देने के लिए जातीय जनगणना जरूरी है, जिससे आबादी के हिसाब से सबको अधिकार मिल सके। उन्होंने वादा किया कि 2024 में अगर वो जीते और उनकी पार्टी सरकार में भागीदार रहती है तो अग्निवीर व्यवस्था समाप्त कर दी जाएगी, पहले जैसी व्यवस्था लागू होगी। अखिलेश यादव ने कहा कि भाजपा बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के संविधान का पालन नहीं कर रही है। इस दौरान उन्होंने सपा सरकार द्वारा कराए गए कार्यों को भी चर्चा की। उन्होंने कहा कि इकाना स्टेडियम, एचसीएल पॉलिसियों, डायल 100, अमूल और पराग प्लांट, लोहिया संस्थान का भवन और कैंसर हॉस्पिटल सपा के शासनकाल में ही बने। प्रारंभ होने पर उन्होंने सोशल मीडिया साइट एक्स पर लिखा कि सामाजिक न्याय होगा पक्का जब घूमेगा बदलाव का चक्का। आसमान छूते प्याज के दाम एक बार फिर रुलाने लगे हैं। प्याज के दामों में बेधड़क बिना रुके बढ़ोतरी किचन से लेकर घरों तक के बजट को बिगाड़ रही है। बढ़ते दामों का कारण बिचौलियों को माना जा रहा है। मौसम में ठंड और सहालक शुरू होते ही प्याज की मांग बढ़ना भी अहम वजह है। वहीं त्योहारी सीजन के चलते प्याज के बढ़ते दामों में लोगों को रुलाना शुरू कर दिया है, जिसकी वजह से लोगों की रसोई का बजट बिगड़ता दिखाई दे रहा है। वहीं दुकानदारों की माने तो अभी वर्तमान समय में प्याज 70 रुपए प्रति किलो के भाव से बिक रहा है, जिसकी वजह से इसकी बिक्री पर भी पूरा असर पड़ रहा है। पहले जहां लोग किलो के भाव में प्याज खरीदते थे, वहीं लोग अब आधा किलो और 1 पाव प्याज खरीदने पर मजबूर हो रहे हैं। प्याज 20 रुपए का तो दे ही नहीं रहे साहब। कितने रुपए किलो चल रहा है? प्याज 60-70 रुपए किलो दे रहे हैं। अच्छा भाई इतने में तो आदमी मर जाएगा, गरीब आदमी तो लेना भाई। तो रेट सुनी तक है, हम नहीं लेके जाओगे ना, अब कहाँ 20 को दे ही नहीं रहे तो कहाँ से ले जाएंगे। तो बिना सब्जी प्याज के खाएंगे और क्या, लहसुन प्याज, लहसुन आसमान छू रहा। प्याज खाने कितनी जरूरी है, सब्जियों में डलता है। प्याज और लहसुन तो सख्त जरूरत है, लेकिन सरमाएदार ने इसका स्टॉक किया है, अब वो अपने माल निकाल रहे हैं। किसानन की बिके 1 रुपये किलो, उसको फायदा होता है, दुकानदार को उसको होता है जो उसका जमाखोरी करते हैं उन पर। हाँ। और उसका फिर जब जमाखोरी करने के बाद जब प्याज महंगी होती है तो असर आम जनता पर पड़ता है। आम जनता पर पड़ता है। तो क्या महंगी हुई है तो क्या लगता है आंसू निकाल दिए लोगों के? बिल्कुल निकाल दिए जी। नहीं खरीद सकता उसके लिए तो परेशानी है। अभी जो 10 दिन पहले की जो रेट थी, 10 से लेके 15 दिन पहले तो 30 से लेके 40 रुपये किलो, जो कि मैंने पूछे तो नॉर्मल रेट थी। लेकिन अब जो 15 दिन से जो लगातार जो रेट बढ़ रही है, इसका मुख्य कारण है कि या नहीं तो बम्पर स्टॉक खोली नहीं गई है, या नहीं तो उपज कम हुई होगी। यही 2 कारणों की वजह से ये प्याज महंगी हो रही है। दुकानदारी पे बहुत ज़्यादा फर्क पड़ गया है जी। जो 5 से 10 कट्टे रेगुलर बिकते थे, आज 5 कट्टे भी नहीं बिक पा रहे हैं, जिस पर कारण जो हमारे दुकानदारी पे बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ रहा है। पहले कुछ दिन पहले टमाटर के जो रेट बढ़े थे तो 100 में 80% के लोग के जो है ना बजट पे जो है भारी। दक्षिण कश्मीर के नौपुरा पुलवामा में सोमवार को आतंकियों ने एक श्रमिक की गोली मारकर हत्या कर दी। वारदात के बाद आतंकी फरार हो गए। पुलिस ने सीआरपीएफ और सेना के जवानों के साथ मिलकर घटनास्थल और उसके आसपास के इलाकों की घेराबंदी कर तलाशी अभियान शुरू किया। बीते 24 घंटे के दौरान कश्मीर में ये दूसरी आतंकी वारदात है। मरने वाला व्यक्ति उत्तर प्रदेश का रहने वाला है और बीते कुछ समय से पुलवामा में रोजी रोटी कमाने के लिए मजदूरी कर रहा था। बीते 24 घंटे के दौरान कश्मीर में ये दूसरी घटना है। अखिलेश यादव की अगुवाई में समाजवादी पार्टी की तरफ से पीटीए साइकिल यात्रा निकाली गई, लेकिन इस साइकिल यात्रा के दौरान पार्टी के एक नेता की तबीयत बिगड़ गई। आनंद फानन में उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया, मगर उनकी जान नहीं बचाई जा सकी। सपा नेता ने लखनऊ के मेदांता अस्पताल में दम तोड़ दिया। बता दें, मृतक सपा नेता का नाम रवि भूषण राजन यादव है। वो सपा की राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्य थे। साइकिल यात्रा के दौरान अचानक सपा नेता की तबीयत बिगड़ी, जिसके बाद अखिलेश यादव ने उन्हें मेदांता में भर्ती कराया।
मगर इलाज के दौरान राजन का निधन हो गया। रवि भूषण की हार्ट अटैक से मौत की पुष्टि हुई है। रवि भूषण राजन के निधन से समाजवादी पार्टी में शोक की लहर दौड़ गई है। पार्टी के कई नेताओं ने उनके निधन पर दुख जताया है। राजस्थान में 25 नवंबर को सभी 200 सीटों पर मतदान होगा। राजस्थान में भाजपा और कांग्रेस की सीधी टक्कर है। राज्य में सत्ता बदलने के लिए भाजपा कड़ी मेहनत कर रही है। पार्टी के वरिष्ठ नेता लगातार जनसभा को संबोधित कर रहे हैं। वहीं राजस्थान की पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने जयपुर में एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि कुछ दिन पहले प्रियंका गांधी ने यहां का दौरा किया था। अपनी यात्रा के दौरान उन्होंने महिलाओं के प्रति अपनी चिंता व्यक्त की। वसुंधरा राजे ने आगे कहा कि अगर गहलोत सरकार नारी शक्ति योजना को बंद ना करती तो इस योजना के जरिए राज्य की महिलाओं को फायदा लगातार मिलता रहता। वसुंधरा राजे ने कहा, प्रियंका गांधी और उनके भाई राहुल गांधी जब भी जाते हैं तो राजस्थान की जनता से कुछ न कुछ वादे करते रहते हैं, लेकिन ये जरूरी नहीं कि वो अपना वादा निभाएंगे। 5 वर्षों के बाद भी किसानों का कर्ज माफ नहीं हुआ। जी, मुझे इसकी भी खुशी है कि इतनी सारी आपकी महिला मोर्चा की लेडीज यहाँ उपस्थित हैं। अभी कुछ दिन पहले प्रियंका गांधी जी आई थी और प्रियंका गांधी जी ने ये कहा कि हमको महिलाओं की बहुत चिंता है और महिलाओं के बैंक अकाउंट में कितना पैसा, साल में 10,000 रुपया हम देने की बात कर रहे हैं। 1 मिनट के लिए मेरे मन में ये लगा कि अपनी भामाशाह नारी शक्ति योजना तो थी, उस नारी शक्ति योजना के अंदर अपन लोगों ने बैंक अकाउंट महिलाओं के खुलवाए, बैंक अकाउंट के अंदर महिलाओं को सबसे अहम रूप दिया। उसी स्कीम को अगर ये आगे बढ़ा देते तो। आज की बड़ी खबरों में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए आज की खबर।